सर अच्छाई की तो बात है कि वैसा अच्छाई करनी चाहिए। मुझे पता नहीं उन्होंने बुराई क्यों करी, बिकॉज मैं भी मेरठ में रहता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मेरठ में गुंडागर्दी बहुत चलती थी, तो अब तो योगी सरकार के बाद, बीजेपी के बाद तो ये चीज़ें बंद हो गई हैं बहुत ज़्यादा। वो स्नैचर्स जो होते हैं वो ले आते हैं, तब तो खैर उनकी वजह से कब लोग डरते तो हैं कम से कम कि चोरी वोरी नहीं होगी तो हम सुरक्षित हैं इस देश में। तो ये चीज़ होनी चाहिए सबको। जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जब देश आगे बढ़ ही रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं भी शायद उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सही हो रही हैं और लोग अब सुरक्षित चल सकते हैं रोडों पे, सब चीज़ वुमेन वगैरह चल सकती हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सबको, तो ठीक है वो चीज़। वो ना दोहरापन है, जहाँ अच्छाई होगी शासन की वहाँ अच्छाई बताई जाएगी और जहाँ बुराइयाँ होंगी वहाँ बुराइयाँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये दोगलापन या दोहरापन नहीं है। लेकिन अगर एक विपक्ष का नेता पक्ष वाले सरकार में जो व्यक्ति है उसकी सारी हाँ में हाँ करेगा, उसकी हर पॉलिसी को सही बताएगा, तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, मायावती जी के लिए भी या कोई भी हो। तो इसलिए उन्होंने पहले तो योगी जी की प्रशंसा की, लेकिन बाद में कमियां भी गिनवाई और कमियां गिनवाते हुए भी रहना चाहिए। ये एक प्रतिपक्ष जो है उसका काम भी है, चाहे पक्ष वाली सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उसकी कमियां जरूर गिनवानी। जो लखनऊ कांड हुआ है तब से मायावती जी के अंतःकरण में ये बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि सपा ने उनके संग व्यक्तिगत अत्याचार किया है। तो जो आकाश आनंद को उन्होंने रखा है ये एक परंपरागत ठीक ही रखा है, चाहे लोग इस बात को कैसे भी कहें, लेकिन अपना परिवार की तरफ, अपने खून की तरफ आदमी का निश्चित रूप से झुकाव होता है। उनको अंदाज नहीं था क्योंकि वो एकदम से शून्य पर हैं आजकल, लेकिन उसके बाद उनको इतना जन समर्थन मिला, उससे वो गदगद हैं और उनका हृदय प्रफुल्लित है। तो यह देखने में आता है कि वो निश्चित रूप से बीजेपी की झोली में जाएंगी, आज नहीं तो कल अकेले बलबूते पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर बीजेपी के साथ जाती हैं तो बीजेपी को और इनको दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और भीड़ को प्रायोजित कहा कि भाई भीड़ जो है प्रायोजित है, ये इतनी भीड़ जो, ये क्या आपको क्या लगता है ये प्रायोजित भीड़ थी? नहीं। अच्छा, ये स्वयं ही लोग भाग गए हैं और हाँ, और सभी पार्टियों ने ट्रेनें वगैरह सब रोक दी हैं, सब अपने साधनों से मायावती जी के समर्थन में ये लोग गए हैं। दक्ष जी, अभी लखनऊ में मायावती जी की रैली हुई, उस मायावती जी की रैली में उन्होंने पहले योगी जी की सरकार की पूरी तारीफ की और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बुराई भी की। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, ये उनका किस तरह का रवैया है मायावती जी? सर अच्छाई की तो बात है कि वैसा अच्छाई करनी चाहिए। मुझे पता नहीं उन्होंने बुराई क्यों करी, बिकॉज मैं भी मेरठ में रहता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मेरठ में गुंडागर्दी बहुत चलती थी, तो अब तो योगी सरकार के बाद, बीजेपी के बाद तो ये चीज़ें बंद हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अब तो खैर चोरी वोरी भी नहीं होती, गाड़ी वाड़ी उड़ जाती थी तो पता नहीं चलता था लोगों का। अब तो खैर ये है कि सुरक्षित खड़ी कर सकते हैं हम अपनी जगह पे, कोई कुछ लेने वाला भी नहीं है, कोई चोरी वोरी करने वाला भी नहीं है। तो पहले से और अब तक तो बहुत चीज़ें सही हुई हैं और ये चीज़ होनी चाहिए आगे तक। लोग पहले डरते थे कि जो वैसे हर जगह पे चोरी वोरी वगैरह ज़्यादा होती हैं, वो स्नैचर्स जो होते हैं वो ले आते हैं, तब तो खैर उनकी वजह से कब लोग डरते तो हैं कम से कम कि चोरी वोरी नहीं होगी तो हम सुरक्षित हैं इस देश में। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने जो विकास को भी बोला कि विकास नहीं हो रहा है, तो नहीं, विकास ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। पहले से हर गांव में जाके देखो आप, विकास तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे नई नई सड़क बन रही हैं, बिल्डिंग इमारतें खड़ी हो रही हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें सही हो रही हैं, यहाँ पे रोडें बन रही हैं, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो विकास के लिए भी मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बोला, ये चीज़ ये नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके साथ साथ उन्होंने सपा को लेकर के सपा ने जो PDA की बात करी थी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर जो नारा दिया था, उसकी उन्होंने बुराई की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष जो EVM का जो बार बार मुद्दा उठाता है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि विपक्ष इस चीज़ को गलत बोल रहा है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? नहीं, ये गलत तो नहीं बोलना चाहिए कि सबको, जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जब देश आगे बढ़ ही रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं भी शायद उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सही हो रही हैं और लोग अब सुरक्षित चल सकते हैं रोडों पे, सब चीज़ वुमेन वगैरह चल सकती हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सबको। तो ठीक है वो चीज़। वो क्वेश्चन करूँगा, है ना सर? आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर ओमवीर सिंह। सर, अभी मायावती का भी जो लखनऊ में जो रैली हुई थी, उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में योगी सरकार की तारीफ की, लेकिन बाद में कानून व्यवस्था और विकास पर आलोचना भी की।
तो आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीतिक संतुलन दिखाने की कोशिश है या उनका दोहरापन है? ना दोहरापन है, जहाँ अच्छाई होगी शासन की वहाँ अच्छाई बताई जाएगी और जहाँ बुराइयाँ होंगी वहाँ बुराइयाँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये दोगलापन या दोहरापन नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने मायावती जी ने भाषण में सपा का तीखा हमला भी किया, जहाँ उसे दोगला कहा, और जो उन्होंने सपा ने जो पीडीए की बात की है यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसको झूठा बताया। क्या आपको लगता है कि मायावती का ये रुख भाजपा की नीति के प्रति समर्थन और सपा का पतन का संकेत है? ऐसा कुछ नहीं है, ना ही भाजपा को समर्थन है ना ही सपा को। सब अपनी अपनी जननीतियों के अनुसार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, और मायावती जी ने एक वहाँ पर आकाश आनंद के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम लेकर उन्हें भविष्य का नेता बताया। क्या ये बसपा में नई पीढ़ी के नेतृत्व की तैयारी है या जनता के बीच घटते समर्थन को संभालने की कोशिश है? ना घटता समर्थन वाली तो बात हम कह ही नहीं सकते। जन समर्थन पूर्ण रूप से मिलता आया है और मिलता रहेगा। और रही बात आनंद की, आनंद भी भविष्य के एक अच्छे नेता बने उभर कर निकलेंगे और समाज का विकास करेंगे। उन्होंने ईवीएम में धांधली की बात भी की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, जगह जगह सुनने को मिला है कि ईवीएम में धांधली हुई है और ये पूर्ण रूप से कहीं कहीं साबित भी हो चुका है कि धांधली हुई है, क्योंकि कई जगह 5-6 जगह मैंने भी कुछ डाटा पढ़ा है कि पूर्ण रूप से एमपी हो या एमएलए हो बराबर सीटों वोटों से कहीं भी नहीं जीत के आने का। कहीं ना कहीं डाटा में काउंटिंग में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 5-5 सीटों पर एक सी ही वोटिंग आ रही है तो कहाँ से क्यों आ रही है? ये तो एक सेटिंग के सा ही मामला लगता है। फिर तो कैसा देखते हैं आप इस रैली को? रैली अच्छी रही है, अच्छी साबित होगी। महाकुंभ हो गया पूरा वहाँ पर। महाकुंभ से भी ज़्यादा बढ़ के कहेंगे इसको, क्योंकि इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग पहुँच जाएंगे और लोगों ने अच्छा समर्थन दिया रैली को पूर्ण अच्छे बनाने के लिए। ये कोई वैसे नहीं है जो किराए पर लाए हुए हों या मजदूर पैसे देकर लाए हुए हों। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने उनको मतलब बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। बीजेपी ने कोई समर्थन नहीं दिया है। बीजेपी की आज की तारीख में जो सीटें होती हैं रैलियों में वो खाली पड़ी रहती हैं, पैसे दे दे के बुलाते हैं, आंगनवाड़ियों को बुलाते हैं, स्टूडेंटों को बुलाते हैं अपनी रैलियों में। नहीं आओगे तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा बच्चों को, एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, तो कहाँ से वो उसकी वो होगी? ये इसका प्रूफ का क्या है आपके पास? क्या प्रूफ है? अखबारों में पढ़ते रहते हैं हम तो। अच्छा, या किसी नेता ने बोला है? नेता क्यों बोलेगा, अखबारों में सूचना आती रहती है, उसमें पढ़ लेते हैं। तो अभी मायावती ने रैली हुई थी लखनऊ में जी, तो उन्होंने पहले योगी सरकार की बहुत तारीफ़ की, उसके बाद कानून व्यवस्था और विकास को लेकर के बुराई भी की। तो उनका ये दोहरा रवैया है या वो मतलब चेंज हो रही है, मतलब क्या बोले? नहीं, ये उनका दोहरा रवैया नहीं है, लेकिन अगर एक विपक्ष का नेता पक्ष वाले सरकार में जो व्यक्ति है उसकी सारी हाँ में हाँ करेगा, उसकी हर पॉलिसी को सही बताएगा, तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, मायावती जी के लिए भी या कोई भी हो। तो इसलिए उन्होंने पहले तो योगी जी की प्रशंसा की, लेकिन बाद में कमियां भी गिनवाई और कमियां गिनवाते हुए भी रहना चाहिए। ये एक प्रतिपक्ष जो है उसका काम भी है, चाहे पक्ष वाली सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उसकी कमियां जरूर गिनवानी चाहिए, ताकि वो अगर कमियां नहीं है तो वो शांत रहे, अगर कमियां हैं तो उनको दूर करें। इसके बाद सपा की भी बारी आई, तो सपा के बारे में उन्होंने कहा, जो पीडीए का जो उन्होंने लिखा था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बारे में जो भाषण दिया था उन्होंने सपा में, जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी पीडीए के बारे में, उसकी बुराई की उन्होंने। उसके बाद बुराई करने के बाद ईवीएम की बात भी उठी कि भाई ईवीएम, क्योंकि हमेशा सपा वाले ईवीएम की बात उठाते हैं, तो काफ़ी उन्होंने सपा को एक तरह से उसकी बुराई की। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो लखनऊ कांड हुआ है तब से मायावती जी के अंतःकरण में ये बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि सपा ने उनके संग व्यक्तिगत अत्याचार किया है, और वो कहीं ना कहीं उनके वक्तव्यों में, उनके भाषणों में परिलक्षित होता है, और वो मृत्यु पर्यंत उनके अंतःकरण से निकलेगा नहीं, क्योंकि जो लखनऊ गेस्ट हाउस में जो भी कांड हुआ है वो जातीय रूप से बहुत ही खराब हुआ है, उनके व्यक्तिगत रूप से। तो वो व्यक्तिगत उनका कभी निकलने का नहीं है, वो सपा के साथ जीवन में कभी नहीं जाएंगी, चाहे उनको वो चीफ मिनिस्टर भी बनाए तब भी नहीं जाएंगी। ठीक है, मायावती जी ने अपने भाषण में एक थे आकाश आनंद,
उनका नाम लेकर उन्हें भविष्य का नेता बताया। तो क्या आपको लगता है कि बसपा में वो अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं? देखिए, ऐसा है जैसे हम पिछले 70-80 साल से देखते आए हैं, एक पारिवारिक राजनीति हो गई है। पारिवारिक राजनीति लोग इसको ख़राब मानते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ। क्यों अगर परिवार का कोई बच्चा है, वो अपने आदरणीय पिताश्री के साथ बचपने से ही उनके साथ घूम रहा है, तो बड़ा होकर करेगा क्या? तो बड़ा होकर राजनीति करेगा। दुकानदार, कोई फैक्ट्री का मिल ओनर है, तो उसका लड़का फैक्ट्री में बैठेगा, दुकान वाले का लड़का दुकान पे बैठता है। इसलिए जो राजनीतिज्ञ हैं वो उनके बच्चों को रखना चाहिए। तो जो आकाश आनंद को उन्होंने रखा है, ये एक परंपरागत ठीक ही रखा है। चाहे लोग इस बात को कैसे भी कहें, लेकिन अपना परिवार की तरफ, अपने खून की तरफ आदमी का निश्चित रूप से झुकाव होता है। उन्होंने अपनी रैली को बताया कि महाकुंभ, जैसे महाकुंभ का मेला था उसी तरह से उन्होंने उसको जोश और जज्बे का महाकुंभ बताया। तो और उन्होंने ये भी कहा कि 5वीं बार हमारी सरकार बनेगी। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप, मतलब बसपा जो बोल रही है? अभी जो उन्होंने मायावती जी को खुद इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उनको अंदाज नहीं था, क्योंकि वो एकदम से शून्य पर हैं आजकल। लेकिन उसके बाद उनको इतना जन समर्थन मिला, उससे वो गदगद हैं और उनका हृदय प्रफुल्लित है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, ये जैसा कि अगर पूरे परिवेश का हम सार निकालेंगे तो यह देखने में आता है कि वो निश्चित रूप से बीजेपी की झोली में जाएंगी। आज नहीं तो कल अकेले बलबूते पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर बीजेपी के साथ जाती हैं तो बीजेपी को और इनको दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। नहीं, इतनी भीड़ को देख कर के विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये भीड़ जो है ये मायावती जी की नहीं है, ये कहीं ना कहीं भाजपा ने जानबूझ करके इनको उठा रहे हैं ताकि ये बात है कि भीड़ तो भीड़ है, भीड़ किसी के कहने विपक्ष से। का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। हाँ, विपक्ष का जो कहना है कि मायावती जी नहीं, भीड़ तो आती है, मायावती जी का एक जन समर्थन है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो विपक्ष गलत कह रहा है? विपक्ष इस बात को गलत कह रहा है, बिल्कुल भी। हाँ, बीजेपी समर्थित इसलिए हो सकती है क्योंकि बीजेपी ने उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। अगर बीजेपी समर्थित नहीं होती तो अवरोध उत्पन्न करते, जैसे कि ममता बनर्जी ने धीरेन्द्र शास्त्री का वहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल किया। अब उनके प्रोग्राम में अवरोध उत्पन्न किया, बीजेपी ने इनके प्रोग्राम में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। इससे सरकार की एक तरफ से मौन स्वीकृति। सर, अभी मायावती जी की रैली हुई थी लखनऊ में, उन्होंने योगी सरकार की पहले तो तारीफ की और उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के और विकास को लेकर के उसकी बुराई भी की। तो ये उनका दोहरापन है क्या? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? उन्होंने सही कहा है ये कि विकास तो हुआ ही नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक ही कहा है। हमारा तो ये सब मानना है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो बहुत ही सही तरीके से कहा है, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं है, देश में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम मायावती जी की इसमें तारीफ करते हैं कि उन्होंने सही कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सपा का जो पीडीए उन्होंने बताया था, पीडीए गठबंधन के नाम से कुछ उन्होंने चलाया था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसके विषय में उन्होंने उसकी बुराई की सपा की। तो इस बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने चाहे थोड़ी करी हो, कहीं बीजेपी की तारीफ कर दी, फिर सपा की थोड़ी बुराई कर दी। तो आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं उनका समर्थन है? और जी हाँ, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के इच्छुक हैं। वो चाहती हैं कि हम आपस में दोनों पार्टी गठबंधन करके अपनी सरकार बना लें। ये उनका जो कहना है कि सपा की बुराई करके और बीजेपी की तरफ को रुझान है उनका। ये चाहती हैं कि हम दोनों गठबंधन कर लें। आपको ऐसा लगता है कि वो गठबंधन करना चाहती हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं उनका रुझान है। ठीक है, उन्होंने जो आकाश आनंद नाम के एक व्यक्तित्व को स्टेज पर उसका इंट्रोडक्शन कराया सभी लोगों से, तो आपको क्या लगता है कि वो अगले नेतृत्व की तैयारी है बसपा में? ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा उनको कहीं भी स्टैंड करने के लिए वो नहीं करेगी। चाहे गठबंधन कर ले, पर वो नेता उसे नहीं बनाने देंगे, मायावती ही नेता रहेंगे। नहीं, मायावती जी अगला नेतृत्व, मायावती जी के बाद? हाँ, मायावती जी के बाद जैसे काशीराम जी ने मायावती जी को लेके आए। अभी ऐसा कुछ है नहीं वैसे।
अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको हाँ। कि आकाश आनंद जो हैं वो उनका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं, या ऐसा उन्होंने, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये सब लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोडक्शन कराया स्टेज पर जो अपने आप में ये सब राजनीतिक खेल है, अच्छा अच्छा, ये सब उनका राजनीतिक वो है कि उन्हें आगे अग्रेसित कर रहे हैं कि भाई ये मेरे बाद नेतृत्व करेंगे समाज का, पिछड़ी जातियों का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। कांग्रेस और विपक्ष ने मायावती की रैली को भाजपा समर्थक बताया जी हाँ, ये सही है। और भीड़ को प्रायोजित कहा कि भाई भीड़ जो है प्रायोजित है, ये इतनी भीड़ जो, ये क्या आपको क्या लगता है ये प्रायोजित भीड़ थी? नहीं, अच्छा, ये स्वयं ही लोग भाग गए हैं और हाँ, और सभी पार्टियों ने ट्रेनें वगैरह सब रोक दी हैं, सब अपने साधनों से मायावती जी के समर्थन में ये लोग गए हैं। इन्हें कोई किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई और ये प्रायोजन जनता ने स्वयं करा है। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जितना बड़ा महाकुंभ जो लगा है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी सपोर्ट है इस महाकुंभ को जानबूझ के लाने का, कि कहीं ना कहीं इस तरह के समीकरण बन रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसा किया गया है ताकि थोड़ा वोटों का कुछ इस तरह हो सके, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ये तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब हो सकता है ये, हाँ, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि विपक्ष ने सपोर्ट करके ये सारा महाकुंभ का आयोजन कराया है। नहीं, विपक्ष नहीं, सरकार, विपक्ष लगा रहा सरकार पे कि सरकार ने ऐसा कराया है जानबूझ के, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण इस तरह के बन रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसा अंदाजा लगा रहा है विपक्ष। हाँ, बस अंदाजा ही लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, क्योंकि पब्लिक ने स्वयं समर्थन दिया, उन्हें कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो ये थे आपका शुभ नाम मैंने पूछा? दुष्यंत कुमार तोमर। ये थे दुष्यंत कुमार तोमर जी, तो इन्होंने जो बताया, धन्यवाद आपका।